आज की हमारी जो कहानी है वो है परी और बड़ी रानी की कहानी। रामनगर राज्य में एक रघुनाथ से नाम के राजा रहते थे। उनकी दो रानियां थी। बड़ी रानी कम सुंदर थी पर बहुत संस्कारशील महिला थी। वही दूसरी रानी बहुत सुंदर थी पर बड़ी रानी को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करती थी। राजा भी छोटी रानी से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन बड़ी रानी महल के बगीचे में घूम रही थी, तभी छोटी रानी वहां आई और अपने आप ही गिर पड़ी और राजा से यह शिकायत कर दी कि बड़ी रानी ने मुझको धक्का दिया है, जिसकी वजह से मैं गिर पड़ी। राजा ने बड़ी रानी को बहुत बुरा भला कहा और बड़ी रानी की कोई बात नहीं सुनी। फिर बड़ी रानी वहां से रोते हुए निकल गई और जंगल में नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठ गई। वहां बैठकर रो रही थी। तभी एक परी वहां आई और उससे उसके रोने का कारण पूछा। बड़ी रानी ने अपने साथ हुई घटना को परी को बता दिया। परी बोली, तुम इस नदी में 4 डुबकी लगाना, फिर एक पेड़ से एक आम तोड़ना। फिर परी वहां से चली गई। बड़ी रानी ने वैसे ही किया। उसने नदी में 4 डुबकी लगाई। वह बहुत खूबसूरत और आकर्षक हो गई। फिर उसने एक पेड़ से आम तोड़ा और वह एक पालकी में बदल गया। अब बड़ी रानी उस पालकी में बैठकर महल को आने लगी। रास्ते में उसकी सुंदरता के सभी जगह चर्चे होने लगे। सभी लोग बड़ी रानी की सुंदरता को ही लेकर बातें कर रहे थे। महल में जब राजा ने यह शोर सुना तो उसने अपने मंत्री को पता करने को भेजा कि यह किस बात का इतना शोरगुल हो रहा है। मंत्री ने जब आकर बताया तो राजा अचंभित रह गए। उन्होंने बड़ी रानी को बुलवाया और सारी बात पूछी। बड़ी रानी ने सारी बात बता दी तो राजा ने छोटी रानी को राज्य से बाहर निकाल दिया। छोटी रानी ने पहले ही सारी बातें सुन ली थी। वह जाकर नदी के पास पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगी। वहां परी आई। उसने रोने का कारण पूछा। उसने कारण बताया तो परी ने उसको भी वही कहा कि तुम नदी में 4 डुबकी लगाना और फिर पेड़ से एक आम तोड़ना। छोटी रानी सोचने लगी, जब वह 4 डुबकी में इतनी सुंदर हो सकती है तो मैं ज्यादा डुबकियां लगाऊंगी, जिससे मैं अधिक सुंदर हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर उसने बहुत सारी डुबकियां लगाई और जब वह बाहर आई तो वह बदसूरत हो चुकी थी। उसके मुंह पर कील मुहासे हो चुके थे। उसके कपड़े फटे हुए थे। उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। अपना ऐसा हाल देखकर वह महल की ओर भागी। बड़ी रानी से माफी मांगने लगी। बड़ी रानी ने उसको माफ कर दिया और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी ही अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे।